हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड किस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में राजस्थान की कुछ क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में। तो दोस्तों, ये लोक नृत्य जो है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पास जीएस के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। अगर आप राजस्थान से हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास ये जो लोक नृत्य हैं ये आपके पास स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में स्टेट वाला पोर्शन पर ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आप अदर स्टेट से है तो आपके पास जीएस वाले पोर्शन में आपके पास ये लोक नृत्यों में से कोई ना कोई क्वेश्चंस बन सकता है। तो आप ध्यान से हमारी वीडियो देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला हमारे यहाँ पर रहेगा घूमर नृत्य। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, हम इस वीडियो में जो भी नृत्यों की बात करने वाले हैं वो राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के पहला नृत्य जो है आपके पास घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। और ये आपका मारवाड़ और जयपुर वाले क्षेत्र में, राजस्थान के मारवाड़ और जयपुर वाले स्थान पर मनाया जाता है, किया जाता है। मारवाड़ और जयपुर वाले स्थान पर इसका विशेष जो बात है इसमें क्या है कि ये राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा। तो आपके पास बन सकता है कि राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को आपको क्या कहा जाता है? राजस्थान की लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास ढोल नृत्य। क्या है? ढोल नृत्य। अब ये ढोल नृत्य जो है ये जालोर वाले क्षेत्र में किया जाता है। आपके जो जालोर आपका राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर आपके पास क्या है? ढोल नृत्य किया जाता है। ये अक्सर जो है शादी के अवसरों पर पुरुषों द्वारा एक समूह नृत्य होता है। क्या है? जब भी किसी की शादी होती है तो शादी विवाह के अवसर पर क्या है? पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है एक समूह में। किसमें किया जाता है? समूह में। तो ये पुरुषों द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य है आपका ढोल नृत्य। ठीक है। तो राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वह है आपके पास ढोल नृत्य। क्या है? ढोल नृत्य। नेक्स्ट आपके पास चंग नृत्य है। चंग नृत्य जो है ये आपका शेखावाटी वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? शेखावाटी वाले क्षेत्र में किया जाता है। और ये होली के अवसरों पर भी पुरुषों द्वारा एक समूह में किया जाता है। तो होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चंग नृत्य। और विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका गीदड़ नृत्य। कौन सा है? गीदड़ नृत्य। और ये भी आपका कहाँ है? राजस्थान में ही मनाया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो ये आपका शेखावाटी वाले क्षेत्र में किया जाता है गीदड़ नृत्य। और ये होली से पूर्व डांडा रोपण से होली के सप्ताह भर बाद तक चलता है। तो ये आपका क्या है? होली से पूर्व से शुरू होता है और होली के एक सप्ताह बाद तक ये नृत्य किया जाता है ना। तो जो गीदड़ नृत्य है ये होली से पूर्व डांडा रोपण से, ठीक है, जब डांडा में रोपण होता है उस समय से होली के सप्ताह भर बाद तक ये नृत्य जो है चलता रहता है। ये त्यौहार जो है जहाँ पर आपका गीदड़ नृत्य किया जाता है। तो ये होली से पूर्व और होली के सप्ताह भर बाद यानी एक हफ्ते बाद तक ये नृत्य होता रहता है। नेक्स्ट आपका झूमर नृत्य है। कौन सा है? झूमर नृत्य। ये भी आपका क्या है? राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। और ये आपका हड़ौती वाले स्थान पर किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? हड़ौती वाले स्थान पर किया जाता है। इसकी विशेष बात यह है ये स्त्रियों द्वारा त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो ये नृत्य किसकी? झूमर नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपका झूमर नृत्य है। तो ये भी आपका राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला बात बिंदोरी नृत्य। कौन सा है? बिंदोरी नृत्य। तो बिंदोरी नृत्य भी आपका राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य है जो कि राजस्थान की झालावाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। तो झालावाड़ वाले क्षेत्र में आपका जो प्रमुख है बिंदोरी नृत्य, ये आपका जो है होली और विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा समूह में नृत्य किया जाने वाला नृत्य है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि होली और विवाह दोनों में पुरुषों द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बिंदोरी नृत्य। कौन सा है? बिंदोरी नृत्य जो है आपके पास
होली और विवाह पर दोनों जगह पुरुषों द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बिंदोरी नृत्य। नेक्स्ट आपके पास घुड़ला नृत्य। कौन सा है? घुड़ला नृत्य। ये आपके पास राजस्थान के मारवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मारवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसकी विशेष बात जो है, यहाँ पर लड़कियाँ नाचती हुई घर तेल मांगती हैं। जो है लड़कियाँ क्या करती है, नाचते नाचते क्या करती है, प्रत्येक घर में जाकर वहाँ पर तेल मांगती है। लड़कियाँ क्या करती है? तेल मांगती है। तो घुड़ला नृत्य में आपके पास ये लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो ये नाचते नाचते आपके पास प्रत्येक लोगों के घर में जाकर उनसे तेल मांगती है। तो घुड़ला नृत्य आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है राजस्थान में। अगला के पास अग्नि नृत्य। कौन सा है? अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य आपके कब कहाँ किया जाता है? ये भी आपके राजस्थान के कत्रियासर बीकानेर वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? बीकानेर वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसमें इसकी विशेषता क्या है कि यह बीकानेर के जसनाथी सिद्धों, क्या है? जसनाथी सिद्धों द्वारा फतेह फतेह उद्घोष के साथ जलते अंगारों पर किया जाता है। क्या किया जाता है? जलते अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? किसके द्वारा? जसनाथी सिद्धों द्वारा। क्या है? जसनाथी सिद्धों द्वारा अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपका अग्नि नृत्य। क्या है? अंगार। अंगार क्या होते हैं? आग से बनते हैं ना अंगार, है ना। तो आपके अग्नि नृत्य हो जाएगा आपका अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य। तो ये कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बीकानेर वाले क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट आपका बम नृत्य। बम नृत्य क्या होता है आपका? बम नृत्य आपके कहाँ है? भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में, राजस्थान के भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसमें आपका क्या है? होली पर 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े, क्या है? 2.5 से 3 फुट ऊंचे जो नगाड़े होते हैं, उस पर जो है पुरुष समूह नृत्य करता है। क्या करता है? समूह नृत्य करता है। और ये भी आपका होली पर किया जाने वाला नृत्य है। तो होली पर किया जाने वाला नृत्य है आपका बम नृत्य। और इसमें इसकी विशेषता क्या है कि ये 2.5-3 फुट, क्या है? 2.5 से 3 फुट ऊंचे जो नगाड़े हैं, उन पर जो है पुरुषों द्वारा समूह में नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य क्या है? लांगुरिया नृत्य स्थान है करौली। कहाँ पर किया जाता है? करौली नाले स्थान पर किया जाता है। इसकी विशेषता है आपके करौली में केला देवी के मेले में किया जाने वाला नृत्य है। तो आपका जो है केला देवी का मेला कहाँ लगता है? केला देवी का मेला लगता है आपका राजस्थान में। तो आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, आपसे मेला पूछा जा सकता है कि केला देवी का मेला कहाँ क्या आयोजित किया जाता है, या केला देवी का मेला कहाँ लगता है। तो केला देवी का मेला आपका राजस्थान में लगता है। कौन सी जगह? करौली की जगह। कौन सी जगह? करौली। करौली में आपका क्या है? केला देवी का मेला लगता है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास डांग नृत्य। क्या है? डांग नृत्य। तो डांग नृत्य आपको ध्यान रखना है कि राज संबंध में किया जाने वाला नृत्य है। नाथ द्वार में, क्या है? नाथ द्वारा किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो ये आपका जो है होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। तो ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? नाथ द्वारा क्षेत्र में किया जाता है। जहाँ पर राज संबंध यानी राज दरबारी जहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर ये आपका जो है नृत्य किया जाता है, डांग नृत्य। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि डांग नृत्य आपका कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। नाथ द्वारा वाला क्षेत्र, राज संबंध वाले क्षेत्र में किया जाता है। और ये होली के अवसर पर यहाँ पर किया जाता है। डांडिया नृत्य। क्या है? डांडिया नृत्य। ये मारवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसकी विशेषता है आपके जो है पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ये भी आपका क्या है? डांडिया नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य है डांडिया नृत्य, जो कि मारवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। और इसकी विशेषता है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। नाहर नृत्य। कौन सा है? नाहर नृत्य। तो ये नाहर नृत्य भी आपका कहाँ है? राजस्थान में किया जाता है, मांडल वाले क्षेत्र में। कौन से? मांडल भिलवाड़ा वाले क्षेत्र में आपका नाहर नृत्य किया जाता है। इसकी विशेषता है शेर की वेशभूषा में किया जाता है। क्या किया जाता है? शेर की वेशभूषा में किया जाता है ये नृत्य आपका नाहर नृत्य। कौन सा? नाहर नृत्य शेर की वेशभूषा में किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में? मांडल वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका डप नृत्य। अब डप नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है? आपका राजस्थान के शेखावाटी वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी वाले क्षेत्र में किया जाता है डाप नृत्य। और ये आपके बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? डाप नृत्य। आगे चौगोला नृत्य। कौन सा? चौगोला नृत्य। ये आपका डूंगरपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है। और इसकी विशेषता है कि ये होली पर स्त्रियों और पुरुषों का सामूहिक नृत्य होता है।
तो होली के अवसर पर क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष एक समूह में नृत्य यहाँ पर करते हैं चौगालो नृत्य में। क्या है, चौगालो नृत्य में। नेक्स्ट आपका रण नृत्य, कौन सा है, रण नृत्य। ये आपका मेवाड़ा वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मेवाड़ा वाले क्षेत्र में किया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। तो पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, रण नृत्य। तो आप ध्यान रख सकते हो कि रणभूमि में क्या किया जाता है, तलवारों से युद्ध किया जाता है। तो रणभूमि में कौन जाता है, पुरुष ही जाते हैं लड़ने के लिए। तो पुरुषों द्वारा किया जाता, हाथों में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, रण नृत्य। और ये आप कहाँ पर, मेवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। अगला है पेजण नृत्य, कौन सा है, पेजण नृत्य। ये स्थान वागड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वागड़ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्षेत्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसकी विशेषता है कि दीपावली के अवसर पर किया जाता है। क्या किया जाता है, दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है आपका पेजड़ नृत्य। कौन सा है, पेजड़ नृत्य। नेक्स्ट आपका चारकुला, कौन सा है, चारकुला। तो चारकुला जो है आपका भरतपुर अलवर वाले क्षेत्र में किया जाता है। क्या किया जाता है, भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर महिलाएं सिर पर बर्तन दीपक जलाकर यह नृत्य करती हैं। क्या करती है, बर्तन के ऊपर दीपक जलाकर यह नृत्य करती हैं। अब हमारे पास कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। कुछ शास्त्रीय नृत्यों की बात हम करेंगे। अभी हमने राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करी। अब भारत के संदर्भ में हम कुछ शास्त्रीय नृत्यों की महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं। एक लाइन में हम इनको देखेंगे। तो तमिलनाडु में आपका कौन सा नृत्य किया जाता है, भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम आपके कहाँ पर किया जाता है। तो भरतनाट्यम आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। कथक जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कथकली आपका कहाँ का है, केरल का। केरल में आपका कथकली। कुचिपुड़ी, क्या है, कुचिपुड़ी आपका कहाँ पर किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया जाता है, आंध्र प्रदेश का जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य आपका ओडिसी। क्या है, ओडिसी। असम का शास्त्रीय नृत्य आपका सत्रिया। क्या है, असम का है सत्रिया। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। कौन सा है, मणिपुरी। और केरल का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनीअट्टम। कौन सा है, मोहिनीअट्टम। तो ये आपके जो कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। और कुछ लोक नृत्यों के बारे में हमने एक बार देख लेते। तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, केरल का कथकली, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, और आपका उड़ीसा ओडिसी, असम में सत्रिया, मणिपुर में मणिपुरी, और केरल में मोहिनीअट्टम जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। राजस्थान के हमने देखा चारकुला, पेजण, आपका रण नृत्य, चौगोला नृत्य, आपका डप नृत्य, आपका नाहर नृत्य, डांडिया नृत्य, आपका डांग नृत्य, लांगुरिया नृत्य, बम नृत्य, अग्नि नृत्य, गुड़ला नृत्य, बिंदोरी नृत्य, झूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य, आपका चंग नृत्य, डोल नृत्य और घूमर नृत्य। ये हमने प्रमुख लोक नृत्य देखे राजस्थान के। और भारत के संदर्भ में प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो में नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।